अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, आज मैं समंदर पर आया हुआ हूँ, साहिल समंदर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग मौज तफरी करने आते हैं, सुकून के लम्हात पाने आते हैं। मगर सुकून किसी जगह पे नहीं होता कि आप जाएं और जाकर उस सुकून को आप पालें, बल्कि ये तो एक दिली कैफियत का नाम है। आज सुकून एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसको हर शख्स तलाश कर रहा है। मगर सामीन, हमारी बेसुकूनी की वजह वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, वो हमारी सोचने का अंदाज़ है, जिसकी वजह से दर हकीकत हम बेसुकूनी का शिकार हैं। तो आइए मैं आज आपको उन 5 वजूहात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ जिसकी वजह से आज हम बेसुकूनी का शिकार हैं। दूसरों की तरह बनने की कोशिश करना। सबसे पहली और अहम वजह जो मैं बयान करना चाहूँगा वो है दूसरों की तरह बनने की कोशिश करना। इंसानों की अक्सरियत हर वक्त यही सोचते रहती है कि भाई दूसरे लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है, दूसरों के पास कितना मालो दौलत जमा हो गया है, कितनी सहूलियात आसाइशात लोगों की ज़िंदगी में पैदा हो गई हैं। फिर बंदा हर जायज़ और नाजायज़ ज़रिए से उसी मकाम को पाने की और जल्दी तरक्की पाने की जो है ना वो तको-दो में फ़िक्र में लगा रहता है। तो उसकी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत भी सुकून होता है ना, वो दूसरों को देखा देखी वो सुकून भी ख़त्म हो जाता है। और फिर बहुत सी सहूलतें सिर्फ इसलिए कम लग रही होती हैं कि दूसरे कितनी तरक्की कर गए हैं। फिर बंदा तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट की तलाश में रहता है। हालांकि इस दुनिया में हर शख्स अपने नसीब के साथ जी रहा है और फिर सारे ही लोग अमीर हो जाएं, ये कानून कुदरत नहीं है। दूसरे लोगों के बेहतर लाइफ स्टाइल को देखकर परेशान होना अगर बंदा छोड़ देना तो फिर फजूल ख्वाहिशात खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इंसान अपने नसीब पर राज़ी रहने लगता है और इस वजह से भी दिल को जो है वो सुकून नसीब होता है। व्यूअर्स, आप अच्छे के लिए मेहनत ज़रूर करें, अच्छे के लिए जदोजहद दिन रात ज़रूर करें, लेकिन दूसरों से मुकाबला ना करें, दूसरों से आगे निकलने की फ़िक्र ना करें। व्यूअर्स, दूसरी वजह है हसद या जेलसी। हसद और जेलसी भी हमारे सुकून को बर्बाद करने वाली एक बहुत बड़ी वजह है। हमें दूसरों की खुशियाँ अच्छी नहीं लग रही, दूसरा तरक्की कर रहा है तो वो हमें अच्छी नहीं लग रही और हम इसी में कुड़े जाते हैं कि यार ये चीज़ फ़लाने के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आप अपनी बेसुकूनी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हसद की बीमारी से जान छुड़ाइए। जो लोगों के पास मौजूद है उस पर खुशी का इजहार कीजिए और जो आपके पास मौजूद है उस पर शुक्र अदा कीजिए और ये सोचिए कि आपके पास जो कुछ मौजूद है बहुत सौ के पास तो वो भी नहीं है। व्यूअर्स, हमारी बेसुकूनी की एक बहुत बड़ी वजह झूठ भी है। जी हाँ, झूठ बोलना भी बेसुकूनी की एक बहुत बड़ी वजह है। इंसान जब एक झूठ बोलता है तो फिर वो इसी फिक्र में लगा रहता है कि कहीं किसी मौके पर उसका झूठ आश्कारा ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए उसके झूठ के बारे में। और फिर ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब बंदा एक झूठ बोलता है तो फिर उसको छुपाने के लिए उसको 100 झूठ और बोलना पड़ते हैं। तो जो जितना ज़्यादा झूठ बोलने का आदी होगा वो उतनी ही ज़्यादा फ़िक्रात में घिरा रहेगा। व्यूअर्स, फजूल बोलना और ज़्यादा बोलना भी बेसुकूनी की एक वजह है। जो शख्स जितना ज़्यादा बोलता है उतनी ही ज़्यादा गलतियां करता है और फिर जो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा जो चीज़ें होती हैं वो गीबत, तोहमत, तंज़, दिल आज़ारी, किसी की बुराई, ये हमारी गुफ्तगू का आमतौर पर हिस्सा होती हैं। और फिर बुरी बातों का नतीजा बुराई की सूरत में ही हमारे सामने आता है, जो अल्टीमेटली हमारी बेसुकूनी का सबब बनता है। व्यूअर्स, कम बोलें, अच्छा बोलें और सोच समझ कर बोलें। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा सुबह करता है तो इंसान के तमाम आज़ा ज़बान से खुशामद करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह से हमारे बारे में डरना, हम तुमसे वाबस्ता हैं। अगर तुम सीधी रहोगी तो हम सीधे रहेंगे, अगर तुम टेढ़ी हो जाओगी तो हम सब भी टेढ़े हो जाएंगे। यानी ज़बान की ख़राबी से जिस्म की शामत आती है और अगर ज़बान दुरुस्त हो जाए तो जिस्म इज़्ज़त पाता है, सुकून और आराम में रहता है। व्यूअर्स, किसी को बेजा तंग करने से और किसी को बेसुकून करने से भला आप कैसे सुकून में रह सकते हैं? ये बात याद रखिए कि जो आप बोएंगे आप वही काटेंगे। अगर आप दूसरों को अजियत देंगे तो बदले में आपको भी अजियत मिलेगी। जैसे आप किसी को खुशी देते हैं तो बदले में आपको भी खुशी मिलती है। तो किसी को बेजा तंग ना कीजिए, खुशी दीजिए, रिटर्न में खुशी लीजिए। तंग करेंगे तो बदले में आपको भी बुराई मिलेगी और उससे आपका सुकून तबाह होगा। व्यूअर्स, कभी अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाए ना कभी किसी से, आमतौर पर हो जाता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो कोशिश करके उस मसले को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश कीजिए। माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि दिल में किसी की बुराई या किसी की जो रंजिश होती है ना, वो भी बेसुकूनी का सबब बनती है। तो व्यूअर्स, ये बात जान लीजिए कि मुस्तकिल सुकून की कैफियत उसे नसीब होती है कि जिसे कोई पछतावा नहीं होता है, जो किसी एहसास जुर्म का शिकार नहीं होता, जो ख़ुद गर्ज़ी और तकब्बुर से दूर होता है,
जो खालिक की बंदगी बजा लाता है और मखलूक में से भी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, किसी की दिल आज़ारी का सबब नहीं बनता।